शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 1 फेब 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। आज की मुरली में बाबा ने बंधन वाली गोपिकाएं कौन सी धुन में खोई रहती हैं। दूसरा बाबा ने लगन की अगन क्या कार्य करेगी, और तीसरा बाबा ने कहा लगन की अगन को प्रज्वलित करने की तीली कौन सी है। और लास्टली बाबा ने कहा उदास बच्चे कभी कभी हो जाते हैं, उदास कब होते हैं। तो आओ सुनते हैं 1 फरवरी 75 की मुरली, ईश्वर के साथ का और लगन की अगन का अनुभव। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो वैसे मन से भी समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते हुए भी मन से सदैव समीप हैं। बाप दादा के सदैव साथी ही हैं, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। हर समय ऐसा अनुभव करो जैसे बाबा मेरे साथ अंग संग, मैं सितारा साथ शिव बाबा सितारा, कट्ठे कट्ठे हैं। हर वक्त बुद्धि में बाबा जैसे मेरे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, अलग हैं ही नहीं, ये पक्का निश्चय हो। तो बाबा ने कहा ऐसे साथ का अनुभव करते हो, वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में खोई रहती हैं। जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़फ रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़फ में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो हैं ही बाबा के, हम तो हैं ही समीप, हम तो हैं ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा ही है। सिर्फ इन संकल्पों ही से तो संतुष्ट नहीं हो गए हो। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता होती है। जिस लगन की अगन में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदाई संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। जब अग्नि तेज प्रज्वलित होगी, खुद के भी संस्कार औरों के भी दुखदाई संस्कार झट भस्म हो जाएंगे। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अगन में भस्म करने का है, जो फिर उस संस्कार का नाम निशान भी ना रहे। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है, अर्थात इस लगन की अगन को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है। तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है। एक शब्द कौन सा है, अब सुनिए। तीली, एकदम लगन की अगन एकदम प्रज्वलित हो जाए तो तीली कौन सी, अब सुनिए बड़े ध्यान से। बाबा ने कहा तीली है, एक शब्द कौन सा है, वह है दृढ़ संकल्प। अब दृढ़ संकल्प किसे कहते हैं वो भी बाबा ने डिफाइन किया। दृढ़ संकल्प अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, बाबा कराएगा, टेंशन तो है। बाबा कहते ये अग्नि नहीं जली हुई है, ये तो बड़े ढीले ढाले संकल्प है। हो जाएगा, बाबा कराएगा,
कर तो रहे हैं यथाशक्ति कुछ ना कुछ, चलो भाई जितना हो जाए। अग्नि में तो करना ही है, करके छोड़ूंगा, होना ही है, इसको कहते हैं तीली। तो करना तो चाहिए नहीं, अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से, इसको बाबा ने क्या कहा, बुझी हुई तीली है, जो ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर रहे हैं, कराएगा बाबा, कभी ना कभी तो कराएगा। टेंशन, बाबा कहते हैं बुझी हुई तीली है ये। कई बार जलाते हैं ना, बुझी हुई तीली लगाते रहो। बाबा कहते तीली कौन सी बताई असली? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है, इसको कहेंगे तीली, जोरदार तीली। बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। हाँ, कई बार आप देखते हैं ना, माचिस में बुझी हुई तीली थोड़ी गिल्ली होती, फिर 1 2 10 बार लगाते, वो जलती ही नहीं है। बाबा कहते कि क्योंकि तीली बुझी हुई है। बार बार मेहनत भी करते, समय भी लगाते, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली हैं। इस कारण जो फल की आशा रखते हो, व भविष्य सोचते हो, वह पूर्ण नहीं हो पाता, और चलते चलते मेहनत ज़्यादा प्राप्ति कम देखते हो, तो दिलकश वाल बेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो हैं, लेकिन मिलता नहीं है। तो क्या क्यों करें, हमारा पार्ट ही ऐसा है। यह दिलकश वाल बेलेपन के और फल ना देने वाले संकल्प हैं। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर होने की निशानी। तो बाबा ने कहा ये युग कौन सा है? हाँ, असंभव को संभव करना। अब यह नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना % रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, व किस सब्जेक्ट में कमी रही। वह पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना। प्रकृति भले दासी बने, लेकिन खुद उसके दास न बनना, ये बाबा ने कहा। और दास बनने की निशानी होगी उदासी। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हैं, तब उदास होते हैं। अब ये बड़ा ध्यान रखना है, एक एक विकार को चेक करना है। क्रोध का अंश तो नहीं है, कहीं मैं उसका दास तो नहीं बनता। अब क्रोध के कई रूप हैं। हाँ, आवेश आया तो क्रोध, रूठ गए तो क्रोध, अंदर तो गुस्सा है तभी रूठ गए हो, ठीक ढंग से प्रॉपर नहीं बोल रहे हो, बड़ा मधुर जवाब नहीं दे रहे हो तो क्रोध। वैसे कहते हैं मैं इसलिए नहीं बोलता, गुस्सा आ जाएगा, अंदर तो फिर गुस्सा है ना, बैलेंस्ड लाइफ तो नहीं है ना। अच्छा, किसी की कमियां देखना, बार बार टोकना तो भी क्रोध, जिद करना तो भी क्रोध। तो बाबा कहते कई क्रोध के रूप हैं, और मुख से बोलना वो तो क्रोध है ही है। मुख से तो कभी भी
कड़वा बोल, थोड़ा ऊंचा बोल कभी ना निकले, बहुत ही मधुर। अपने बोल को चेक करना है तो बिल्कुल चेक करो, क्या ये ब्रह्मा बाप समान प्रेम के सागर के बोल हैं, रूहानियत संपन्न हैं। इसी तरह मैंने बताया, एक क्रोध का दास नहीं बनना, ऐसे लोभ का अंश भी ना हो, दास ना बने। काम विकार का किसी देह प्रति जरा भी संकल्प ना आए, प्रभावित ना हो, उसका दास नहीं बनना। किसी भी विकार के बाबा ने कहा दास बनेंगे तो फिर उदास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने एक तो असंभव को संभव करके दिखाना है, एक आज सबसे अच्छी जो बात लगी, तीली कौन सी, मर जाएंगे करके दिखाएंगे, करना ही है, होना ही है। और एक बाबा ने कहा दास न बनो, नहीं तो सतयुग में भी दास का ही पद मिलेगा। और बाबा ने कहा तड़फ याद की ऐसी होए जैसे बांधी ली गोपिकाओं की होती। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।